हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस एन माई क्लासेस। तो आज हम आप सभी को बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की गेम थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गेम थ्योरी होती क्या है, गेम थ्योरी के क्या क्या कौन कौन से क्लासीफाई हैं, गेम थ्योरी क्या है, गेम थ्योरी का मतलब गेम थ्योरी को हम कैसे परिभाषित करते हैं। पहले हम गेम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारी ये पहली वीडियो रहेगी गेम थ्योरी की। बुक नंबर हमारी ये नंबर थ्योरी गेम थ्योरी की। गेम थ्योरी पढ़ा रहे हैं आज हम आपको। तो गेम थ्योरी की आज हमारी गेम थ्योरी की जो रहेगी हमारी आज पहली वीडियो रहेगी बच्चों। क्या रहेगी? पहली वीडियो। ये गेम थ्योरी की हमारी क्या रहेगी? पहली वीडियो रहेगी। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरी गेम थ्योरी समझा देंगे, मतलब गेम थ्योरी है क्या, तो उसके बाद गेम थ्योरी के बारे गेम थ्योरी के मतलब क्लासीफाई, गेम पे ऑफ मैट्रिक, ये सब हम पता चलेंगे आपको। ठीक है, तो आज पहली वीडियो हमारी रहेगी बेसिक गेम थ्योरी है क्या, गेम थ्योरी के बारे में बताएंगे आज हम आपको गेम थ्योरी। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो अगले एक्सरसाइज बढ़ते हैं उन एक्सरसाइज हम काट जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा क्या पॉइंट है? गेम थ्योरी। गेम थ्योरी हमारा क्या है बच्चों? आज 28 तारीख 1/2025 को हम पहली क्लास लगा रहे हैं गेम थ्योरी की, गेम थ्योरी नंबर थ्योरी की। ठीक है, इस पूरी बुक को हम आपको पूरा कवर कराएंगे। इसके बाद इसकी गेम थ्योरी हमारी योगी और ग्रुप थ्योरी एंड रिंग एंड लीनियर अलजेब्रा, ये भी हम आपको इसके बाद करा देंगे। ठीक है, वो फर्स्ट पेपर आपका फर्स्ट टाइम बाद में करा देंगे। पहले इस पेपर को हम सोल्यूशन करा देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है। इस बुक में थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है क्योंकि गेम थ्योरी जो है, नंबर थ्योरी जो है वो आपको बहुत काफ़ी टाइम ले लेती है। ठीक है, तो इस वजह से हम पहले गेम थ्योरी करा रहे हैं, फिर नंबर थ्योरी करा देंगे, फिर इसके बाद हम लीनियर मतलब लीनियर ग्रुप और वो लीनियर अलजेब्रा करा देंगे। ठीक है, तो आज हम क्या कराते हैं आपको? बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ्स है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी क्या है भाई? गेम थ्योरी क्या है भाई? गेम थ्योरी वही है कि जैसे हम किसी वस्तु की सेल करते हैं। सेल मतलब अब मान लो ये मार्का है, मुझे इसके साथ एक सेल कंपनी के प्रचार के लिए एक सेल लगानी है। गेम थ्योरी मतलब प्रचार ही करना होता है गेम। तो मुझे एक सेल लगानी है, सेल लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि इसके साथ कुछ ना कुछ ऐड करके मुझे इसकी सेल लगानी पड़ेगी, तभी ये मार्केट में अच्छी तरह से बेनिफिट मतलब मार्केट में अच्छी तरह से हमारा उठ पाएगा। तो यही हमारा गेम थ्योरी मतलब मार्केटिंग करना ही है, मार्केटिंग ही है। ठीक है, सेल मतलब सेल, मार्केटिंग मतलब सेल करना है हमें, तो वही है गेम थ्योरी। जैसे कि हम जाते हैं 2 in 1, 1 in 2, 2 in 1 ऐसे करके किसी मॉल या फिर इत्यादि आपने सही जगहों पर देखा होगा कि लिखा होगा गेट इन 2 in 1, गेट इन 2 in 1, गेट इन 2 in 1, मतलब 2 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री। ऐसे जो हम करते हैं गेट इन 2 in 1, गेट इन 2 in 1 लगाते हैं हम, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 के साथ 1 फ्री आपको मिल रहा है। तो इस पर हम जो मतलब लगाया उसमें गेम थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, कि 2 in 1 मतलब 2 के साथ 1 फ्री मिल रहा है हमें। आप दो खरीदिएगा। अब किसी मॉल में आप जाते हैं तो मॉल में क्या पूछता है आपसे कि आप 2 खरीदेगा, आप मतलब आप ये 2 सामान, दो मान लो हमें कोई 2 पेन खरीदने हैं तो बोलेगा आप ये 2 पेन खरीदेगा, इसके साथ 1 पेन ये फ्री है हमारा, एक से एक पेन हमारा क्या है, तो उस पर हम गेम थ्योरी अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर गेम थ्योरी अप्लाइड हो रही है हमारी। तो गेम थ्योरी का मतलब ये मार्केटिंग। ठीक है, गेम थ्योरी हम क्या करते हैं? मार्केटिंग। जैसे हमें एक साथ 2 फ्री कोई वस्तु बेचनी होती है हमें, ठीक है, तो वही करना होता है। तो हम गेम थ्योरी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे, बेसिकली इंग्लिश मतलब बेसिकली थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है तो हमारा क्या है? बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स गेम थ्योरी। ठीक, गेम थ्योरी बारे में समझ रहे हैं। गेम थ्योरी का इतिहास जानेंगे, गेम थ्योरी की हिस्ट्री जानेंगे, वो बात की बात है अगले लेक्चर में। पहले हम गेम थ्योरी जान लेते हैं, गेम थ्योरी है क्या। ठीक है, तो हमारा पॉइंट पड़ गया हमें गेम थ्योरी। ठीक है, क्या डाल दिया हमने बच्चों? गेम थ्योरी। ये डालिए हमने गेम थ्योरी। ठीक है, गेम थ्योरी। हम गेम थ्योरी हमारा है क्या? गेम थ्योरी हमारा मैथमेटिकल मतलब मैथ का ही तो कॉन्सेप्ट है गेम थ्योरी। तो क्या लिख देंगे? गेम थ्योरी इज द मैथमेटिकल स्टडीज़। तो गेम थ्योरी क्या? हमारा मैथमेटिकल स्टडीज मतलब मैथमेटिकली हमारा वो है। ठीक है, और ऑफ स्टूडेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टेड मतलब गेम थ्योरी क्या है? हमारा एक मैथमेटिकल स्टडी है और इसमें जो भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये स्टडीज होगा। अब इसका हमारा क्या होता है बच्चों? गेम थ्योरी है वो स्टडीज इंटरेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मतलब गेम थ्योरी क्या है? वो एक इंटरेक्टिंग डिसीजन और मेकिंग है। मतलब गेम थ्योरी जो हमें क्या बनाता है? एक इंटरेक्टिंग और डिसीजन मेकिंग बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है हमें? एक इंटरेक्टिंग डिसीजन मेकिंग। गेम थ्योरी के अंदर जो स्टडीज़ करते हैं हम किसी करते हैं वो इंटरेक्टिव डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, हम जो गेम थ्योरी है उसके अंदर जो स्टडीज़ करेंगे वो किसी करेंगे बच्चों? किसी करेंगे इंटरेक्टिव और डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, किसकी? इंटरेक्टिव डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, क्या करेंगे हम? इंटरेक्टिव डिसीजन मेकिंग की हम क्या करेंगे? स्टडीज़ करेंगे। मतलब इसकी मतलब पढ़ना, स्टडीज़ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? स्टडीज़ किसके अंदर? गेम थ्योरी के अंदर क्या गेम थ्योरी स्टडीज़
जो गेम थ्योरी स्टडीज है वो इंटरेक्टिव है, किसके डिसीजन मेकिंग की, ठीक है, बनाने के लिए। वेयर जहाँ द आउटकम फॉर ईच पार्टिसिपेंट 4 प्लेयर और डिपेंडेंट्स ऑन द एक्शन। भाई यहाँ ये क्या करता है, ये मतलब आउटकम ईच फॉर क्या करता है, वेयर जहाँ द आउटकम और फॉर ईच पार्टिसिपेंट 4 प्लेयर्स और डिपेंडेंट्स क्या है, डिपेंडेंस ऑन द एक्शन, और उसके एक्शन पर डिपेंड करता है, ऑफ ऑल द प्लेयर्स के एक्शन पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। दस ऑफ यू आर इज प्लेयर इन सच अ गेम व्हेन चूजिंग योर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है यू आर तुम्हारे लिए, और एक प्लेयर मतलब एक खिलाड़ी इन सच अ गेम द चूज ऑफ ऑथर गेम कैन बी, सॉरी बच्चों, वैन चूज, जब वह चूजिंग करता है किसी कोर्स को, योर अपने कोर्स को, ऑफ एक्शन और जब मतलब कोई प्लेयर है वो अपने गेम को चूज करता है तो सच गेम है, मतलब यू आर अ प्लेयर इन सच, दस यू आर अ प्लेयर इन सच, और गेम वैन, सॉरी बच्चों, गेम, ये रहा हमारा गेम, इसके बाद हमारा आगे यहाँ पे गेम वैन चूजिंग योर कोर्स ऑफ एक्शन। और अब यहाँ पे आता है एक पॉइंट और, स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसकी, जो मतलब किसी गेम को चूज़ करेगा तो उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो उस स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं कि क्या रहेगी। यू मस्ट टेक इनटू अकाउंट द चूज ऑफ ऑथर गेम और कैन बी रिप्लेस्टेड इन आइथर। क्या रहेगी भाई, यू मस्ट टेक इनटू अकाउंट रहेगी, और क्या रहेगी, इन चूज ऑथर गेम, अन्य गेम भी चूज कर सकता है, ठीक है। और गेम कैन बी द रिप्रेजेंटेड इन आइदर या इन नाइदर, ठीक है, इन आइदर क्या है, एक्सटेंटिव फ्रॉम अ लॉजिकल लिस्टिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ मूव्स एंड पोजीशन ऑफ द गेम, और इन नॉर्मल फॉर्म आ लिस्टिंग ऑफ द प्लेयर मतलब पॉसिबल स्ट्रेटजीज और टुगेदर व्हेन द आउटकम एसोसिएट विथ ईच चूज ऑफ स्ट्रेटजी क्या कहता है, यहाँ से एक बार और समझा देते हैं आपको क्या बोल रहा है। एक्सटेंटिव फ्रॉम अ लॉजिकल और लिस्टिंग ऑफ द सीक्वेंस, भाई बोल रहा है एक्सटेंडिंग ऑफ द लॉजिकल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ मूव्स, मतलब मूव्स और द पोजीशन ऑफ द गेम, और इन नॉर्मल फॉर्म, और क्या होगी हमारी नॉर्मल फॉर्म होगी, और लिस्टिंग होगी, और ऑफ द प्लेयर्स, किसके अंदर, प्लेयर ऑफ, और खेल रहा कौन, प्लेयर्स, जो भी प्लेयर्स खेल रहा है उसके अंदर लिस्टिंग, मूविंग और नॉर्मल फॉर्म होगी, ठीक है। और पॉसिबल स्ट्रेटजीज, और क्या होंगी, पॉसिबल स्ट्रेटजीज होंगी टुगेदर विथ द आउटकम एसोसिएट विथ ईच चूज ऑफ स्ट्रेटजीज, वह वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी चूज कर सकता है, ठीक है। अब क्या आता है, गेम कैन बी चैरेक्टरीजेड एज जीरो सम होता है गेम हमारा, मतलब गेम की चैरेक्टर हैं वो कितने होते हैं, 2 चैरेक्टर होते हैं, एक जीरो सम गेम होता है, एक नॉन जीरो सम गेम होता है। बच्चों जो गेम के हमारे चैरेक्टर हैं वो कितने होते हैं, 2, मतलब गेम के जो हमारे चैरेक्टर होते हैं, गेम को हम वर्गीकृत करते हैं, कोफिशिएंट करते हैं गेम का, किस में करते हैं, दो में, पहला होता है जीरो सम गेम, दूसरा होता है नॉन जीरो सम गेम, ठीक है। तो पहला क्या आता है, जीरो सम गेम और नॉन जीरो सम गेम, एज कंपैरेटिव और आर इन इक्विलिब्रियम और विच आर इज सम सेंस गुड, मतलब गॉड ने बच्चों गुड, GOOD गुड, ठीक है, गुड। अब क्या होता है, इन कंपैरेटिव गेम्स, और मतलब इनके जो कंपैरेटिव गेम्स हैं, और इन इम्प्रेसिस इज ऑन द प्रोसेस ऑफ वार्गोइंग ऑल कोलिसिंग और फॉर्मेशन, ठीक है, कोलिसिस और फॉर्मेशन। जो हमारी गेम थ्योरी है वो हूबहू जरिए वही है कि इन्फॉर्मेशन
सेल करना इत्यादि जो कंपनी में हम वर्क करते हैं उनके लिए सेल लगाने के लिए, जैसे कि कंपनी में बड़ी सेल आती है दीपावली या होली पर, तो उनकी सेल लगाने के लिए। तो हमारा जहाँ तक गेम थ्योरी कॉन्सेप्ट लगता है, तो ये पूरा गेम थ्योरी हमारा कॉन्सेप्ट रहा। ये आपको बारीकी समझा दिया। इसकी एक एक डेफिनेशन, इसका एक एक सेंटेंस बहुत ही बारीकी से लिखा गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो सुंदर सुंदर बना के लिखा गया है। ठीक है, तो आप गेम थ्योरी के बारे में इतना अपने एग्जाम में लिखे जाएंगे तो आपको पूरे 15 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, 15 मार्क्स को सुनाता है वो गेम थ्योरी पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा गेम थ्योरी के चैप्टर। तो गेम थ्योरी 2 ही चैप्टर तो हमारे गेम थ्योरी में कितने 2 भाग है, एक जीरो सम गेम या फिर नॉन जीरो सम गेम। ठीक है, 2 ही तो हैं हमारे, तो हमने 2 यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो अगर मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी बच्चा गेम थ्योरी और नंबर थ्योरी पढ़ना चाहता है। ठीक है, पूरी गेम थ्योरी पूरी नंबर थ्योरी हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में और नई सुबह के साथ। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।